अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं नया टॉपिक सिंगल एंट्री। अच्छा, फॉर्मेट कुछ मैंने अपने वहाँ बनाया हुआ है। सिंगल एंट्री के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। पेज नंबर 1 पे आ जाएं। आप लोगों ने हैंडआउट जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। अच्छा, हैंडआउट का पेज नंबर 1 पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास फॉर्मेट आ रहा है। फॉर्मेट में सबसे पहले जो मैं देखूँ तो मेरे पास आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड एंड। अच्छा, यानी कि इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में एग्जामिनर हमसे कैपिटल निकलवाता है, स्टार्ट का भी निकलवाता है और एंड का भी पूछता है। क्या हमेशा ऐसा होता है? इट डिपेंड्स। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो पूछता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं भी पूछता। कभी वो आपको एंड देगा, सही है, कभी वो आपको स्टार्ट दे देगा। तो आपको जब स्टार्ट देगा तो आपको एंड निकालना पड़ेगा, और जब आपको एंड दे देगा तो आपको स्टार्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, एसेट्स मैंने स्टार्ट और एंड कैसे निकाले हैं? देखा, मैंने सारे एसेट्स लिए। अभी कौन से एसेट्स हैं सर? क्या ये सिर्फ करंट है? एसेट्स का मतलब दोनों, करंट और नॉन करंट दोनों। इसका मतलब ये कि दोनों एसेट्स लेके करंट और नॉन करंट को हमने टोटल एसेट्स में ले लिया। फिर हमने इसमें से माइनस करनी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कौन सी? करंट नॉन करंट दोनों। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। हमने फर्स्ट ईयर में ये इक्वेशन पढ़ी थी कि एसेट्स जो हैं हमारे किसके बराबर हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो अगर हमें कैपिटल चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? हम लायबिलिटीज़ को ले जाएंगे, एसेट से माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। यानी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे कैपिटल निकालना है। इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, या इसको मैं लिख लूँ कैपिटल ही। एसेट्स में क्या करूँगा? माइनस लायबिलिटीज़। माइनस क्यों गई? यहाँ पर लायबिलिटीज़ पॉजिटिव थी, वहाँ जाके क्या हो जाएंगी? इक्वल्स टू को उधर जाके माइनस की नेगेटिव हो जाएंगी। तो मैंने कैपिटल का निकाल लिया अपने पास, कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस इक्वेशन के थ्रू क्या करना है? तो सॉल्व करना था कैपिटल स्टार्ट और एंड को। चले, इसका मतलब एक चीज़ और भी आप समझें कि हमें जो बैलेंसेस एसेट्स के या लायबिलिटीज़ के गिवन होंगे स्टार्ट के लिए, वो स्टार्ट वाले हम लेंगे कैपिटल निकालने के लिए, और एंड के लिए हम क्या करेंगे? हम एंड के बैलेंसेस लेंगे कैपिटल एट एंड निकालने के लिए। उसके बाद फॉर्मेट में हम नीचे देखें तो पेज नंबर 1 पे ही स्टेटमेंट आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और हमने अपनी डेट बतानी है, हमने कौन से ईयर के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेट में क्या है? डिस्क्रिप्शन है, फिर रुपीज़ है। कैपिटल एट एंड हमने लेना है, उसमें हमने ऐड करना है ड्राइंग। तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमने उसमें से दो चीज़ें माइनस करनी है, कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास फिर अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। फिर मैंने उसमें से माइनस करनी है अपने सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरीज है, बेड डेट एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन है, रेंट एक्सपेंस है। इसके अलावा भी जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब लेने हैं। मैंने थोड़े से एक नाम लिख के दे दिया आपको। हम अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट या लॉस में से जब सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। चलें, ठीक है, ये तो हो गई बात फॉर्मेट की। फॉर्मेट अभी हमारा यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद अगर मैं आऊँ पेज नंबर 2 पे, तो बैलेंस शीट बनाई हुई है। बैलेंस शीट का ये वही फॉर्मेट है जो मैं तमाम जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हैं मेरे पास सेकेंड ईयर के, उसमें मैं बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है। हमें जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम देखें एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो है इसकी इम्पोर्टेंस है एडजस्टिंग एंट्रीज की। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज में सबसे पहले डिस्कस करते हैं अक्रूड या आउटस्टैंडिंग या अनपेड या पेएबल। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे करने थे लेकिन हमने पे नहीं किए।
देखिए अकाउंटिंग में जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जिस ईयर का एक्सपेंस है वो उसी ईयर में बुक करो। अब ये वो एक्सपेंसेस है जो रह गए, साल के एंड में हमें पता चला कि भाई ये एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड हुआ, या बिल्कुल साल के एंड में आया जब क्लोजिंग चल रही थी, अकाउंट जब क्लोज हो रहे थे, तो क्या इसको छोड़ दें? नहीं, इसको क्यों छोड़ दें, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस इसी ईयर से पर्टेन करता है, इसी ईयर से बिलोंग करता है। तो एंट्री हम क्या बनाएंगे, एक तो एक्सपेंस डेबिट, और हम पे नहीं कर सकेंगे क्योंकि बिल्कुल एंड का टाइम है, तो हम अभी अपने पास लाइबिलिटी बुक कर लेंगे, फिर हम जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा हम इसको पे कर लेंगे। तो हमने एक्सपेंस डेबिट किया, पेबल क्रेडिट। अच्छा, ये एक्सपेंस डेबिट क्या मतलब, एग्जामिनर आपको कहता है अक्रूड सैलरीज, तो आपने एंट्री क्या बनानी है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। एग्जामिनर आपको कहता है अक्रूड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो आपने नाम जो है ना फिट करना है, सही है, आपने नेचर जो है देखनी है एक्सपेंस की क्या है, वो आपने फिट करना है इसमें। एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर का क्या मतलब, ये वही एक्सपेंस है जो हमने पे करना था, पे नहीं किया। अच्छा, यहाँ कुछ ब्रैकेट में हमारे पास रूल्स आ रहे हैं, ये रूल्स यहाँ पर हमारे काम के नहीं है, ये मैंने इसको क्योंकि कॉपी की है, दूसरे सवालों में भी मैं इसको पढ़ाता हूँ इसी फॉर्मेट को। तो आपने इसको नहीं देखना है, आपने क्या देखना है, सिर्फ एंट्री देखनी है। अगर एंट्री आ जाए आपके पास ये वाली एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो आपने इसकी एंट्री भी यही बनानी है, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। फिर हमारे पास कुछ प्रीपेड आ रहा है, प्रीपेड की एंट्री, रूल्स ब्रैकेट को छोड़ें अगर हम, तो हम यहाँ पर ये देखें कि प्रीपेड अगर हमें वो दे दे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड। इसका मतलब, अच्छा इसके अंदर प्लस लिखा हुआ है, इसको भी आप इग्नोर कर दें, आपने सिर्फ एंट्री देखनी है। प्रीपेड की एंट्री ये बनेगी, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, और ये होता क्या है, ये वो एक्सपेंस है जो हमने एडवांस में पे कर दिया, अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ है, तो हमने एक्सपेंस को कम करना है, दिखाना कम है, और हमने एसेट को दिखाना है, यानी कि प्रीपेड मेरा एसेट है। नंबर 4, एक्सपायर्ड। आपके पास अगर आता है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, यानी कि आपको जो प्रीपेड था वो अब एक्सपायर हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, आप एंट्री रिवर्स करनी प्रीपेड वाली। देखें ऊपर जो एंट्री आ रही है प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, नीचे आ रहा है एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल लिखा आता है आपके पास इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। आप सोच रहे होंगे मैंने नाम क्यों नहीं लिखा, मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ नाम है, मैं सारे नाम अगर लिख दूंगा तो एंट्रीज पता नहीं कितनी सारी हो जाएंगी, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, जो एग्जामिनर आपको नाम देगा वो आप इसमें फिट कर दिएगा। अगेन सुन लें, इंश्योरेंस एक्सपेंस लगा दें, एक्सपेंस के आगे इंश्योरेंस लगा दें, और प्रीपेड में भी इंश्योरेंस लगा दें। नंबर 5, ऑफिस सप्लाइज। अगर आता ऑफिस सप्लाइज अभी यूज़ नहीं हुई भी, आपके पास पड़ी भी, जैसे कि स्टेशनरी वगैरह आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने एंट्री बनानी है कि आपका एसेट बढ़ा हुआ है और आपका एक्सपेंस कम हुआ है क्योंकि वो अभी यूज़ नहीं हुआ है, और जब यही ऑफिस सप्लाइज आपकी यूज हो जाएंगी तो आपने एक्सपेंस को डेबिट करना है और अपने स्टेशनरी यानी कि ऑफिस सप्लाइज को आपने कम कर देना है। अगेन ब्रैकेट को आपने अभी यहाँ इग्नोर करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद 7, अर्नड इनकम। अभी वो इनकम जो हमने अर्न नहीं करी लेकिन हमने रिसीव कर ली एडवांस में, तो यानी कि ये वो इनकम होती है जो हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, रिसीव इनकम ऑन एडवांस। अभी सर्विसेज नहीं दी तो हमने लाइबिलिटी दिखानी है अपने पास, अनंत क्रेडिट और इनकम डेबिट। जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में अगर आता है एग्जाम में कमीशन अनंत, तो आप क्या करेंगे, अनंत का मतलब आपने अभी अर्न नहीं करी तो आपने कमीशन अनंत क्रेडिट, कमीशन इनकम डेबिट। और जब यही लिखा हुआ है कमीशन अर्न, तो आपने बताना कि भाई लाइबिलिटी खत्म हो गई, अब वो जो पहले अनंत थी वो अर्न हो गई, और हमने इनकम को क्रेडिट करना है, यानी कि कमीशन इनकम क्रेडिट और अनअर्न्ड कमीशन डेबिट। ये मैं 8 नंबर की बात करूँ। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब ये है कि हमने इनकम तो अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं करी, यानी कि पैसे हमें नहीं मिले, हमारी सर्विसेज हमने दे दी, हमें पैसे नहीं मिले। दो तरह के अक्रूड होते हैं, एक अक्रूड इनकम, एक अक्रूड एक्सपेंस। पीछे अगर 1 और 2 में अगर मैं बात करूँ तो ये अक्रूड एक्सपेंस की एंट्रीज थी, और अगर मैं 9 की बात करूँ तो ये अक्रूड इनकम की बात है। तो रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, अगर आता है इंटरेस्ट रिसीवेबल, या आपके पास आता है कि इंटरेस्ट अक्रूड, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सिंपल है, आपको एग्जामिनर बोलेगा भाई ये डेप्रिसिएशन है, एंट्री बनाओ, तो आपने एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट ये एंट्री बनानी है। बैड डेट, एग्जामिनर कहता है कि भाई डाउट है उनको अपने कस्टमर्स पे इतना % या इतने अमाउंट का, तो आपने इसकी एंट्री बनानी है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी कि ये वो इन्वेंट्री जो बच गई, जो बिकी नहीं,
तो आपने एंट्री बनानी है इसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है और एसेट भी बढ़ता है, यानी कि कैश बिजनेस में आ जाता है। कैश की इन्वेस्टमेंट अगर करिए तो कैश बिजनेस में आ जाएगा, कैश डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ गया, कैपिटल बढ़ता तो क्रेडिट होता है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसा लिया तो आपका कैपिटल कम किया जाएगा, और कैपिटल जब कम होता है तो वो ड्राइंग के नाम से कम किया जाता है। तो ड्राइंग डेबिट, और आप क्या लेके जा रहे हैं ऑफिस से, बिजनेस से कैश लेके जा रहे हैं, तो कैश बिजनेस से कम हो जाएगा, तो कैश क्रेडिट। ये तो कुछ बेसिक्स के ऊपर बात हो गई। अब इन बेसिक्स को हम दोबारा डिस्कस करेंगे, एंट्रीज में हम देखते हैं इसको कैसे होता है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5, असलम ब्रदर्स। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पे है, तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट कैपिटल एट स्टार्ट एंड एंड, ये रहा। फिर हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा। और हमने बनाना है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि इसका दूसरा नाम है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम कहते हैं बैलेंस शीट को, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। एडजस्टिंग एंट्रीज तो मांगी नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे ताकि हम अपने क्वेश्चन को ईजी कर लें। हम क्या करें, इसको ईजीली चीज़ों को हैंडल कर सकें। चलें क्वेश्चन अब करते हैं स्टार्ट। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैपिटल एट स्टार्ट और एंड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपने पास डिस्क्रिप्शन, और ये आ गया स्टार्ट, और ये आ गया एंड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एसेट्स लेने हैं। एसेट्स में क्या क्या है, देखें कैश है, कितना कैश है, कैश आ रहा है 50,000 स्टार्ट में जनवरी 1 और दिसंबर में आ रहा है 75, ठीक है। फिर यहाँ पर अकाउंट से रिसीवेबल आ रहा है, स्टार्ट में था 1.5 लाख रुपए और एंड में हो गया 40,000 रुपये। प्लांट, ये भी एसेट है मेरा, 40,000 और 55,000। सब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मैंने पहले लिखनी थी, बाद में लिख दी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 40,000 की है, और प्लांट मेरे पास 5 लाख का है और 7.5 लाख का एंड में है। फिर ऑफिस सप्लाईज आ रही है, स्टार्ट में आ रहा ऑफिस सप्लाईज, लाइन से चलते हैं इसको। पहले आ रहा प्रीपेड, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 रुपये ओपनिंग है, 6,500 क्लोजिंग है। ऑफिस सप्लाईज स्टार्ट में आ रहा है 6,000 रुपये और एंड में आ रहा है 2,000 रुपये। ये तो मेरे तमाम एसेट्स हो गए। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, टोटल एसेट्स। अभी टोटल एसेट्स हैं कितने कितने, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 50,000 प्लस 1,50,000, फिर मैंने 5 लाख ऐड किया, फिर 40,000 ऐड किया, फिर 8,000 ऐड किया, और साथ में 6,000 रुपये भी ऐड किए। तो ये आ रहा है 754,000 रुपीज़। अब हम आएंगे एंड में, 75,000 प्लस 40,000 प्लस 7,50,000 प्लस 55,000 प्लस 6,500 और प्लस 2,000, ये बन रहा 928,500। अब हम इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटीज़। देखिए कैलकुलेशन आप भी चेक कर लिया करें, मेरे पास आंसर्स नहीं होते, मैं डायरेक्ट करता हूँ। मे बी ये चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन आप भी इसको चेक कर लिया करें, और अगर कोई मसला हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं।
लाइबिलिटीज मेरे पास जो आ रही है सबसे पहले आ रही है अकाउंट्स पेबल 60,000 ओपनिंग 90,000 एंड का, और नोट्स पेएबल 60,000 35,000 है, और 20,000। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये माइनस करना है। एसेट्स में से मैंने लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो आएगा वो आएगा कैपिटल। क्या कहलाएगा ये, कैपिटल एट एंड और स्टार्ट, कैपिटल एट एंड और स्टार्ट। 754,000 में से मैंने माइनस किया पहले 60,000, फिर मैंने माइनस किया 35,000, तो मेरे पास आ गया 6,59,000। ये मेरा कैपिटल एट स्टार्ट है। और इसी तरह से मैंने 9,28,500 माइनस किया 90,000 और माइनस किया 20,000। $9,28,500 माइनस 90,000 माइनस 20,000, 818,500। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है, अच्छा इनकम स्टेटमेंट से पहले हम बना लेंगे आपके पास एंट्रीज, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आए जाते हैं एंट्रीज के ऊपर। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड असलम विड्रॉ कैश ₹30,000 फॉर पर्सनल यूज़। 30,000 फॉर पर्सनल यूज़ यानी कि कुछ पैसा उसने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लिया। ये एंट्री हमारी ड्राइंग की होती है, 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। ये एंट्री मैंने आपको बताई थी बेसिक्स में। और ये कौन से नंबर पे आ रही है, ये एंट्री आ रही है आपकी एंट्री नंबर 14। एंट्री नंबर 2 पे ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट में वो कैश ला रहा है बिजनेस में, और उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अमाउंट कितना है, 60,000 रुपीज़, 60,000 की इन्वेस्टमेंट की है। और ये एंट्री आपको कौन सा नंबर मिलेगी, आपको एंट्री नंबर 13 में मिलेगी। ही एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये बहुत आसान एंट्री होती है। 5% ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मेरे पास कितने हैं, मेरे पास फिक्स एसेट सिर्फ एक ही है, प्लांट। अच्छा प्लांट पे किस पे लगाऊं, 5 लाख पे, 7.5 लाख पे। देखिए 7.5 लाख पे लगेगा, हमेशा याद रखिएगा कि क्लोजिंग पे लगता है। 37,500 ये क्या हो गया, ये मैंने डेप्रिसिएशन एंट्री बना ली। और ये एंट्री आपको मिलेगी एंट्री नंबर आपको ये मिलेगी एंट्री नंबर 10 पे मिलेगी आपको, सही है। उसके बाद एंट्री नंबर 4 पे आए, क्वेश्चन की एंट्री नंबर 4, ट्रांजैक्शन। अक्रूड सैलरीज, अक्रूड इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये एक्सपेंस वाला है या ये इनकम वाला है। ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर आपको जब एक्सपेंस का दिया होगा तो वो आपको ज़्यादातर अक्रूड इंटरेस्ट का होगा, सैलरीज का होगा, रेंट का होगा। और आपको जब इनकम का होगा तो वो ज़्यादातर कमीशन वगैरह का होता है। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अच्छा अमाउंट कितनी आ रही है, अमाउंट आ रही है 5,000 रुपये डेबिट, 5,000 की। सर ये एंट्री कहाँ पे आ जाए, अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, मैंने क्या बना दी, ये मैंने एंट्री गलत बना दी। इसकी एंट्री बनानी थी मैंने, ये अक्रूड एक्सपेंस की बना दी ना मैंने, अक्रूड इनकम की है, सॉरी एक्सपेंस की थी, ठीक है।
अच्छा, अमाउंट कितना है हमारे पास? 5,000 रुपये। और ये आपको एंट्री नंबर 1 पे मिलेगा। एंट्री नंबर 5 पे आ जाए। अलाउंस फॉर बेड डेट, सिंपल बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट क्रेडिट 25,000 रुपये। फिर हमारे पास आ रहा है अनयूज ऑफिस सप्लाईज। अच्छा, एंट्री नंबर 5 जो आपने बनाई है अभी, ये आपको मिलेगी एंट्री नंबर 11 में, बेसिक्स में। और हमारे पास अनयूज ऑफिस सप्लाईज में आ जाए तो ये अब आपकी बनेगी ऑफिस सप्लाईज डेबिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 1,500 रुपये। 7 आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफिस सप्लाईज की आपको कहाँ मिलेगी? ऑफिस सप्लाईज की मैंने डाली हुई है एक एंट्री नंबर 6 में, 5 में। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि अक्रूड सैलरीज है ये, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट 15,000 रुपये। आप आ जाएं आखिरी एंट्री पे, 8वीं। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है आपका ये? अच्छा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस 2,000 रुपये आ गए। ये आपको एक्सपायर्ड वाला कहाँ मिलेगा? एक्सपायर्ड वाली आपको मिलेगी एंट्री नंबर 4 बेसिक्स में। अच्छा, इसमें एक चीज़ का करेक्शन करना है आपने। वो करेक्शन क्या है? ये जो ऑफिस सप्लाईज है ना, ये यूज्ड है, ये अनयूज नहीं है। इसको यूज़ कर ले। यूज ऑफिस सप्लाईज कितनी आ रही है? 1,500 रुपये ना। और एंट्री एंट्री क्या बन जाएगी यूज वाले की? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। तो ये करेक्शन हो गई और ये ठीक हो गया। चले, एंट्रीज हमारे पास सब बन गई। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्टेटमेंट में कैपिटल एट एंड लेते हैं हम। कैपिटल एट एंड हमारे पास कितना है? हमने यहाँ निकाला है 818500। इसमें से हम ऐड करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग से हमारे पास कितनी आ रही? ये जी देखिए, 30,000 रुपये की ड्राइंग आ रही है, ये इसमें ऐड हो जाएगी। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 818500 प्लस 30,000, 848,500। फिर हम इसमें से लेस करेंगे दो चीज़ें। एक हम करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और हम करेंगे लेस क्या? कैपिटल एट स्टार्ट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट देखें, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये नहीं, 60,000 से कैपिटल बढ़ा था और ये लेस हो जाएगा। और हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट था 6,59,000 रुपीज़, ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 848,500 माइनस 60,000 और माइनस 659,000। 848,500 माइनस 60,000 माइनस 659,000।
129,500 129,500 ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा अनएडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव फिगर है। अगर ये नेगेटिव फिगर होती तो हमारे पास लॉस होता। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक्सपेंस अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, और ये है 37,500। फिर हम लेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये कितना था? 5,000 रुपये था। फिर हम लेंगे बैड डेट एक्सपेंस, ये आ गया 25,000। फिर हम लेंगे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, यह आ गया हमारे पास 1,500। सैलरीज एक्सपेंस, ये मेरे पास आ गया 15,000। और आखिर में इंश्योरेंस एक्सपेंस, और ये आ गया 2,000। अच्छा, अब क्या करना है? अब इन सबको आपने टोटल करना है, और ये टोटल आएगा वो आपने इसमें से माइनस करना है। तो भाई हमारे पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या लॉस होगा। देखते हैं क्या है। एक्सपेंसेस मेरे पास 37,500 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 2,000, 86,000 के एक्सपेंसेस बनते हैं। तो मतलब मुझे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रॉफिट ज़्यादा हैं। -129,500, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, तो मेरे पास 43,500 का क्या आ गया? 43,500 का मेरे पास जो है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है। एग्जामिनर ज़्यादातर आपसे क्या करता है? एग्जामिनर ज़्यादा आपसे जो है वो कैपिटल एट स्टार्ट और एंड निकलवाता है, और आपसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनवाता है। चलिए, हमारा यहाँ पर आके बेसिक्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम करेंगे एक क्वेश्चन और इस बेसिक्स के ऊपर। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, आप पहले एंट्रीज को देखें, उसके बाद कैपिटल एट स्टार्ट और एंड मैंने कैसे निकाला इस पर फोकस करें। फिर मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे बनाई हैं इस पर फोकस करें। फिर इन एडजस्टिंग एंट्रीज़ को मैंने इसमें कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे मैंने पुट किया है इनके अमाउंट्स को, आप इसको भी देखें। आई होप आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चलें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, अब हम कर रहे हैं बैलेंस शीट। हमारा जो बेसिक्स का क्वेश्चन हमने किया अभी, इससे पहले इसमें हमने कैपिटल एट स्टार्ट और एंड निकाला, क्वेश्चन नंबर 1 असलम ब्रदर्स। फिर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। चले, बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले एसेट्स हमने कौन से लेने हैं? क्या हमने ओपनिंग लेना है, क्लोजिंग लेना है? हमेशा जो हमारे क्लोजिंग एसेट्स जो होते हैं वो हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पड़े हैं। अभी एग्जैक्ट जो फिगर हमारे पास है, जो मौजूद है, वो हमें मिल जाती है इसमें। तो हमने क्लोजिंग लेना है। अच्छा, सबसे पहले तो क्लोजिंग में मेरे पास कैश है और वो है 75,000 रुपीज़। फिर अकाउंट से रिसीवेबल है, अकाउंट से रिसीवेबल का अमाउंट जो आ रहा है क्लोजिंग का, वो आ रहा है 40,000 रुपये। और उसमें से बेड डेट मेरे पास आ रहा था 25,000। तो मैंने क्या करना है, लेस मैंने करना है अलाउंस फॉर बेड डेट, अलाउंस फॉर बेड और डेट। 25,000 रुपये मैंने इसमें से माइनस कर दिए, तो मेरे पास 15,000 रुपये का नेट रिसीवेबल आ गया। फिर लूँगा मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये कितना है? 55,000 क्लोजिंग वाला, दिसंबर वाला।
फिर मैं लूँगा प्लांट, ये मैं नॉन करंट एसेट है, उसको हम बाद में लेंगे, अभी हम करंट एसेट ले रहे हैं। ठीक है, एसेट में मैं कौन से ले रहा हूँ, करंट एसेट्स ले रहा हूँ। प्रीपेड ले लेते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। सर ये कितनी आएगी, देखें क्लोजिंग गिवन है 6,500 रुपये। अच्छा, और एंट्री में देखें अगर हम, तो यहाँ पर 2,000 रुपये माइनस हो रहे हैं, वो एसेट डेबिट है, ये एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो नेट करके लेके जाएंगे 6,500 माइनस 2,000, ये हो जाएगा 4,500 रुपये। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज आ रही हैं 2,000 रुपये, और वो डेबिट में एसेट है, यहाँ एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये भी माइनस हो जाएंगे। देखिए हमेशा डेबिट डेबिट ऐड होते हैं और डेबिट क्रेडिट माइनस होते हैं। क्वेश्चन में ऑफिस सप्लाईज 2,000 रुपये डेबिट वैल्यू है और ये क्रेडिट है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास से 500 रुपये बचेंगे। 2,000 माइनस 1,500 इक्वल्स टू 500। कोई एसेट और है हमारे पास, नहीं है। चलें ठीक है, सबको टोटल कर लेते हैं, कितना बनता है। 75,000 प्लस 15,000 प्लस 55,000 प्लस 4,500 और प्लस 500। ये मेरे पास कोई 1.5 लाख रुपए के एसेट्स बन रहे हैं पूरे। 1,50,000 रुपीज़ TC है, टोटल करंट एसेट्स। अब मैं निकालूंगा नॉन करंट एसेट्स। मेरे पास एक ही गिवन है प्लांट, जो कि इसकी क्लोजिंग की अमाउंट है 7.5 लाख रुपए। इसमें से माइनस करूंगा मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और इसकी अमाउंट हमने ली थी, ये रही 37,500। ये इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 37,500, तो हमारे पास आएगा 712,500, 712,500। अब मैंने टोटल एसेट्स निकालना है अपने पास। टोटल एसेट्स कैसे आएंगे मेरे पास, करंट एसेट और टोटल NCA प्लस 712,500 प्लस 1,50,000, 862,500, 862,500। चलिए भाई, आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं लाइबिलिटीज़ के ऊपर। तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी गिवन है, तो मैंने यहाँ लिख ली सबसे पहले लाइबिलिटीज़। अकाउंट्स पेबल मेरे पास गिवन है और इसका अमाउंट है अकाउंट्स पेबल का अमाउंट आ रहा है क्लोजिंग वाला 90,000 रुपीज़। ठीक है, फिर नोट्स पेबल आ रहा है हमारे पास, ये भी क्लोजिंग लेंगे 20,000 रुपीज़। तो और मेरे पास कोई लाइबिलिटीज़ हैं, जी बिल्कुल हैं। एक लाइबिलिटी सैलरीज पेबल आ रही है, एक इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, तो ये भी ले लेते हैं, सैलरीज पेबल और इंटरेस्ट पेबल। सैलरीज है 15,000 रुपये और इंटरेस्ट है 5,000 रुपये, तो ये कितना होगा टोटल, 20, 20, 40, 40 और 130। चलें देख लेते हैं हमारे पास, और तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। सही है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया टोटल करंट लायबिलिटीज। अब हम इक्विटीज निकालेंगे अपने पास। सबसे पहले मैं लिखूंगा अपने पास कैपिटल, कैपिटल एट स्टार्ट और एंड। स्टार्ट लूंगा क्यों, क्योंकि एंड उसको हम बनाएंगे। स्टार्ट वाला कितना था, 659,000। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, क्वेश्चन में मैंने आपके सामने नेट प्रॉफिट निकाला था,
ये रहा, मैंने इसको नोट भी कर लिया था यहाँ 43,500। आप जाके अगर अपने पास रजिस्टर में देखें आपने, हमने जो क्वेश्चन किया था कितना प्रॉफिट निकाला था, ये ऐड हो जाएगा और लेस करेंगे हम ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास, 30,000 रुपये की ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स हो गई। अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हम लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड एडिशनल, आपका कैपिटल मज़ीद बढ़ा, इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 60,000 रुपये की। तो अब देखते हैं हमारे पास कितना अमाउंट आता है, 659,000 प्लस 43,500 माइनस 30,000 और प्लस कर दें इसमें 60,000, तो ये आपके पास आ गया 732,500। इसमें हम ऐड कर देंगे 1,30,000, तो हमारे पास आ गया 8,625,000। 8,625,000 और 8,625,000 ये दोनों आपस में क्या हो गए, मैच हो गए, परफेक्ट। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैलेंस शीट बिटाई हो गई है, हमने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया। देखिए सवाल इसका एक ही काफ़ी है, लेकिन ये एक सवाल इतना बड़ा है कि आपको ये समझने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। मैंने इस सवाल को 2 वीडियोस में कवर किया। पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले वीडियो में स्टार्ट और एंड आपको निकालना सिखाया, आपने हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। फिर मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बताई, एडजस्टिंग एंट्रीज आप भी बनाएंगे, एग्जामिनर भले ने मांगे ना मांगे आपको बनानी है, उससे क्या होगा आपका सवाल इजी हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज को इनकम स्टेटमेंट में कैसे यूज़ किया, तो आपने भी इसको वैसे यूज़ करना है। फिर हमने बैलेंस शीट बनानी है, और आपने एक चीज़ और देखी कि मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज को मैंने बैलेंस शीट में भी कैसे यूज़ किया। देखिए आपके सामने पेबल आ रहा है, आपके सामने जो है मैंने माइनस किया ऑफिस सप्लाईज, मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह था। तो ये बहुत कीमती जो है ना हमारे पास एक एसेट है एडजस्टिंग एंट्रीज का, कि जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन को आराम से इजीली तरीके से बगैर किसी ब्लंडर के, बगैर किसी एरर के हम इंशाल्लाह इसको कर सकते हैं। एग्जामिनर बैलेंस शीट मांगे बना दे, नहीं मांगे नहीं माना, इनकम स्टेटमेंट मांगे वो बना दे, ठीक है। तो आई होप आपको सिंगल एंट्री की बेसिक्स समझ में आई है। अब आप क्वेश्चंस देखेंगे पास से भर के, आप उसकी प्रैक्टिस करें, आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। जहाँ पर आके हमारा बेसिक्स ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।